Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 5th Competency Analysis and Competency Mapping. Today we will discuss lecture tools to identify the competency of the employees. This topic will be discussed in two lectures, lecture number 39 and lecture number 40. So this topic is divided into two parts of the e-lecture. In the part first we will discuss lecture number 39 and in the part second we will discuss lecture number 40. Before understanding tools to identify the competency of the employees, we have to understand what are the different types of competencies, what are the different categories of competencies. तो बेसिकली जो competencies हैं उनको हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है वो है बेसिक कंपिटेंसीज और सेकंड है वो है प्रोफेशनल कंपिटेंसीज. बेसिक कंपिटेंसीज इनहेरेंट होती हैं, हर इंडिविजुअल के अंदर ये कंपिटेंसीज होती हैं. हालांकि इनकी जो डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंस है वो डिफर करती है, किसी में कम होती हैं, किसी में ये ज़्यादा होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये बेसिकली एक बेसिक कंपिटेंसी है जो कि हर पर्सन के अंदर होगी. किसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कंपिटेंसी ज़्यादा होती है, किसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कंपिटेंसी कम होती है. हर कोई पर्सन अपने लाइफ के किसी ना किसी फेज में कोई ना कोई डिसीजन लेता है. किसी के डिसीजन सही होते हैं, किसी के डिसीजन गलत होते हैं. तो जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ये भी एक बेसिक कंपिटेंसी है. किसी में ये ज़्यादा होगी, किसी में ये कम होगी. कम्युनिकेशन स्किल है, हर किसी को कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो किसी की गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, किसी की एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, किसी की पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं. तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये भी हर पर्सन में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसकी डिग्री डिफर हो सकती है. सेकंड आता है आपका प्रोफेशनल कंपिटेंसीज. नाम से ही पता है प्रोफेशनल कंपिटेंसीज जॉब रिलेटेड होती हैं और ये बेसिक कंपिटेंसीज से अबोव एंड ओवर होती है. हर जॉब को करने के लिए कुछ ना कुछ कंपिटेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट दोज कंपिटेंसीज आप उस जॉब पर अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हो. तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल कंपिटेंसीज बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी सेल्स कॉल्स को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए सेल्स पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ कंपिटेंसीज होनी चाहिए, जिसे कि हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल कंपिटेंसीज बोलेंगे. तो हर कोई एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन नहीं बन सकता. जिसके अंदर सेल्स पर्सन की कंपिटेंसीज होंगी, कैपेबिलिटीज होंगी, वही बन पाएगा. इसी तरीके से किसी भी अकाउंटेंट को टैली की नॉलेज होनी चाहिए, वो उसके लिए प्रोफेशनल कंपिटेंसीज है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंसीज है. मैकेनिकल इंजीनियर को मशीन्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंसीज है. स्किन का डॉक्टर है तो उसे स्किन के डिजीजेज हैं उनकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए और उनका क्योर पता होना चाहिए, मेडिसिन्स पता होनी चाहिए, तो वो उसकी प्रोफेशनल कंपिटेंसीज है. तो हम अगर कंपिटेंसीज को एक फॉर्मूला में डिस्क्राइब करें तो कंपिटेंसीज विल बी इक्वल टू बेसिक कंपिटेंसीज प्लस प्रोफेशनल कंपिटेंसीज. तो बेसिक कंपिटेंसीज और प्रोफेशनल कंपिटेंसीज से मिलकर एक पर्सन की ओवरऑल कंपिटेंसीज बनती है. अब नेक्स्ट आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ बेसिक कंपिटेंसीज. बेसिक कंपिटेंसीज को भी हम आगे 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्या होगा? इंटेलेक्चुअल कंपिटेंसीज. तो इंटेलेक्चुअल कंपिटेंसीज का मतलब क्या होगा कि हर पर्सन के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, नॉलेज अलग अलग होती है. किसी में ज़्यादा होती है, किसी में वो कम होती है. तो जिस पर्सन में ये कंपिटेंसी ज़्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और जिसमें नहीं होते तो हम कहते हैं कि उसे नॉलेज नहीं है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है. नेक्स्ट मोटिवेशनल कंपिटेंसीज. मोटिवेशन बेसिकली वो ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि हर पर्सन को कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए इंड्यूस करता है. तो हर किसी में मोटिवेशन होता है तभी वो वर्क परफॉर्म कर रहा होता है. कोई हाईली मोटिवेटेड होता है उस वर्क के लिए और कोई लो मोटिवेटेड होता है. तो जो मोटिवेशनल कंपिटेंसीज हैं ये भी बेसिक कंपिटेंसीज में आएंगी. नेक्स्ट है इमोशनल कंपिटेंसीज. हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब के अंदर इमोशंस हैं, चाहे वो फियर हो, सरप्राइज हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, एंगर हो,
तो ये सारे के सारे इमोशंस आ जाएंगे। तो कुछ इन इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हर पर्सन का जो EQ होता है, इमोशनल कोशेंट, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्या है, सोशल कॉम्पिटेंसीज। जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल पर्सन है, सोसाइटी में रहता है, तो हर किसी के अंदर ये सोशल कॉम्पिटेंसीज होती हैं। कुछ ज़्यादा हाईली सोशिएबल होते हैं, कुछ लो सोशिएबल होते हैं, लेकिन हर कोई पर्सन किसी ना किसी दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करता है। तो जो सोशल कॉम्पिटेंसीज हैं वो भी बेसिक कॉम्पिटेंसीज में ही आएंगी। तो अगर हम बेसिक कॉम्पिटेंसीज को ये मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो 4 टाइप्स की होंगी: मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज और सोशल कॉम्पिटेंसीज। तो अब जो मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज, इनमें क्या क्या आता है? फर्स्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर कोई पर्सन है कंटिन्यूअसली नई नई चीज़ों को सीखता रहता है तो इट मीन्स वो हाईली मोटिवेटेड है। और अगर वो नहीं सीखता तो इट मीन्स उसके अंदर मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज कम है। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़ता। अगर कोई पर्सन दृढ़ता के साथ काम करता है तो इट मीन्स वो उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड। और किसी का मन भटकता रहता है तो इट मीन्स वो मोटिवेटेड नहीं है, उसमें मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज कम है। अचीवमेंट ओरिएंटेशन। अगर कोई पर्सन लाइफ में अचीवमेंट को अचीव करता रहता है, नई नई स्टेजेस पर बढ़ता रहता है, कैरियर में है प्रमोशंस मिलता रहता है, ऊंचाइयों को छूता रहता है, तो इट मीन्स उसके अंदर मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज हाई हैं। और जो ये नहीं कर पाता है, अचीवमेंट नहीं ला पाता है, इट मीन्स उसके अंदर मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज कम है। टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई प्रॉपरली जो टास्क है वो गिवन टाइम पर करता है तो इट मीन्स उस टास्क को करने के लिए मोटिवेटेड था, उसके अंदर मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं। और अगर नहीं कर पाता है तो इट मीन्स उसके अंदर मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज। अगर कोई पर्सन है वो अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल से अपनी बातों को दूसरों को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है तो इट मीन्स उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज हैं। और अगर नहीं कर पाता है, अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रभावी तरीके से नहीं रख पाता है तो इट मीन्स उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। कोई पर्सन क्रिएटिव है, हर काम को क्रिएटिव तरीके से करता है जो कि आज से पहले नहीं किए गए हैं, तो इट मीन्स उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज है। और अगर नहीं कर पाता है तो इट मीन्स नहीं है। एनालिटिकल एबिलिटी। अगर किसी पर्सन के पास जो डेटा है वो उस डेटा को प्रॉपरली एनालिसिस कर कर डिसीजन लेता है तो इट मीन्स उसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी है। और वो किस में आएगी? इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज में, जो कि बेसिक कॉम्पिटेंसीज का पार्ट है। और अगर आपके पास डेटा है, आप उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते और उसके बेस पर डिसीजन नहीं ले पाते हो तो इट मीन्स आपके अंदर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज की कमी है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वाई टू डू। कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करेगा। तो ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये क्या होते हैं? प्लानिंग। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्रिडिक्ट करना। अगर आप कर पाते हो, प्लानिंग प्रॉपरली कर पाते हो तो इट मीन्स यू आर हैविंग इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग गुड इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आप प्रॉपरली जो रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा कर पाते हो, एक्यूमुलेट कर पाते हो तो इट मीन्स आपके अंदर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज हैं। और अगर नहीं कर पाते हो तो इट मीन्स नहीं है। नेक्स्ट क्या जाएगा? सोशल कॉम्पिटेंसी। अगर आप टीम में काम करते हो और टीम में काम करवा पाते हो तो इट मीन्स आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज हैं। और अगर आप टीम में काम नहीं कर पाते हो, टीम मेंबर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाते हो, इट मीन्स आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर हैं तो इट मीन्स आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज हैं। और अगर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, डिस्प्यूट्स ज़्यादा होती हैं आपकी अपने टीम मेंबर से, तो इट मीन्स आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज की कमी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो दूसरों की भी, अपने टीम मेंबर्स की भी, तो इट मीन्स आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हो तो इट मीन्स आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर्स की कंप्लेंट कम है, तो इट मीन्स आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज है। और अगर कस्टमर की ग्रीवियंसेज, कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं तो इट मीन्स सोशल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। और लास्ट बेसिक कॉम्पिटेंसीज में क्या आ जाता है? इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। आप कोई इनिशिएटिव लेते हो
हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हो तो इट मीन्स आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज हैं। और अगर आपके अंदर इनिशिएशन स्किल्स नहीं है तो इट मीन्स आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। आप ऑप्टिमिज्म हो, आशावादी हो, तो इट मीन्स आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज हैं। और हर चीज़ में नेगेटिविटी रहती है, निराशा रहती है, पेसिमिस्टी रहती है, तो इट मीन्स आप इमोशनल कॉम्पिटेंट कम हो। अगर आप हाईली सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने डिसीजंस पर, आपको अपने कोर्स ऑफ एक्शन पर कॉन्फिडेंस रहता है, तो इट मीन्स आप इमोशनली कॉम्पिटेंट। और नहीं रहता है तो इट मीन्स आप इमोशनल कॉम्पिटेंट नहीं हो। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर दूसरों को लीड कर पाते हो, तो इट मीन्स आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज है। और नहीं कर पाते तो इट मीन्स आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। आप है स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हो, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, तो इट मीन्स आप इमोशनली मैच्योर हो, आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज हैं। और अगर नहीं कर पाते हो तो इट मीन्स आपके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। अगर कोई भी नया चेंज होता है, आप उस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, तो इट मीन्स आप इमोशनल कॉम्पिटेंट हो। और अगर नहीं कर पाते हो तो इट मीन्स आप इमोशनल कॉम्पिटेंट नहीं हो। तो ये बेसिक कॉम्पिटेंसीज के 4 टाइप थे। और हर टाइप के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं जो कि बेसिक कॉम्पिटेंसीज में आती हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो जो टूल्स टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज हैं, तो उसमें हम कॉम्पिटेंसीज के कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉम्पिटेंसीज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। तो पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक कॉम्पिटेंसीज को डिटेल में डिस्कस किया है। अब पार्ट सेकंड में हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को, और उसके बाद वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ के अंदर ये जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।